Hello everyone, learn English with me 19 days. आज थर्ड डे है, डे 3। डे 1 का क्लास में मैंने आपको बताया कि हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उन्हें लेबलिंग करना होगा। मीन्स जो भी प्रेजेंट है उसको लेबलिंग करके इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होगा। अगर मेरे पास एक पेड़ है तो आई विल जस्ट से दिस इज़ अ ट्री। आपके आसपास जो भी है, बॉटल है, ये दिस इज़ अ बॉटल, दिस इज़ माई हाउस, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई मदर, लाइक दिस। डे 2 में हमने क्या किया? डे 2 में मैंने आपको बोला कि अब आपको खुद के बारे में बात करना है, खुद से कम्युनिकेट करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे? अपने बारे में जो भी है, जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम running, I am writing a book, I am reading a book, I am going to market। ये बहुत स्मॉल सेंटेंसेस हैं जो आपको यूज़ करने हैं। और उसमें मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे। जैसे हम पर्सन्स को डायरेक्टली नाम ना लेके उनके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, दे, यू, वी। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको रीड आउट करनी होंगी, लर्न करनी होंगी। फिर दो ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड एक्शन। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, वॉट एवर यू विल यूज़, जो आप यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद एक्शन वर्ड तो आपको लर्न करने होंगे कि उठने को क्या बोलते हैं, सोने को क्या बोलते हैं, खाने को क्या बोलते हैं, जागने को क्या बोलते हैं। हर चीज़ के बारे में आपको लर्न करना होगा। एक्शन वर्ड्स, इन दो चीज़ों से ही बेसिकली बिगनर्स के लिए दो चीज़ों से ही सेंटेंस बनता है। अब डे 3 में हम बात करेंगे रियल लाइफ सिचुएशन से। अब डे 3 में आपको रियल लाइफ सिचुएशन में इंग्लिश कम्युनिकेट करना है। तो अब वो कैसे होगा? उसके लिए आपको उस पर्सन की तलाश करनी होगी आपकी सराउंडिंग्स में जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई फ्रेंड है। अब आप जब उससे बात करने जाएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा आपको होमवर्क करके जाना होगा। आपको एक रफ पेज में कुछ क्वेश्चंस लिखने होंगे कि आप उससे क्या पूछने जा रहे हो। फिर आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। और ये आपका डे 3 का प्रैक्टिस है, क्योंकि अब आप रियल लाइफ सिचुएशन में कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं और वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। अब बात आती है कि सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, दैट मीन्स एक्शन वर्ड, सिर्फ इन दो चीज़ों से ही आप सेंटेंस बोलेंगे? नहीं, वो तो बिगनिंग में था, बट अब धीरे धीरे आपको क्या करना है, आपके सेंटेंस में और चीज़ों को भी ऐड करना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं सो रहा हूँ, तो आप ये बोलते हैं कि आई एम स्लीपिंग, लेकिन अब आपको इसमें कुछ और ऐड करना होगा। आई एम स्लीपिंग इन माई रूम। तो अभी आपने सेंटेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया आपने सेंटेंस को। आई एम गोइंग, अब आप आई एम गोइंग बोल रहे हैं, लेकिन अब आप फिर इस सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आई एम गोइंग टू टेम्पल, मैं मंदिर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। अभी अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो वाई यू आर गोइंग टू मार्केट? आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स। सो ऐसे धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने सेंटेंसेस को बढ़ाते हुए चलना और वर्ड्स आपको उसमें ऐड करना, बट वो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। और आपको अपने किसी न किसी फ्रेंड को तो सर्च आउट करना होगा जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। एक गुरु मंत्र है इंग्लिश बोलने के लिए, वो है स्पीक स्पीक स्पीक। जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। जैसे कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। तो ये कहावतें जो भी हैं ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और साइड बाय साइड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना होमवर्क भी करते हुए चलना है। सिर्फ ये नहीं है कि आप बोलना बोलोगे
एंड ये 3 डेज़ का जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको विदाउट एनी पॉज मीन्स विदाउट एनी लैक ऑफ एब्सेंस आपको वो करना है, क्योंकि हर एक डे का अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस है। आप ये नहीं सोच सकते कि डे 1 स्किप कर दिया, डे 2 स्किप कर दिया, डे 3 पे डायरेक्ट आ गए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई होप आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे और मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि 19 डेज़ में अगर आप मेरे साथ सारे लेसन्स को अच्छे से सुनेंगे, जितने भी डे 3 में डे 90s में मैं आपके लिए वीडियो शेयर करूँगी और आप उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तो 19 डेज़ बाद आप खुद में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हर चीज़ को फॉलो करना है, एक भी डे को स्किप नहीं करना, और जो भी होमवर्क मैं आपको बताती हूँ या कुछ भी आपको मैं करने के लिए बोल रही हूँ वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये एक सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज आप विदाउट प्रिपरेशन नहीं सीख सकते। हिंदी को आपने बहुत ईज़िली इसलिए सीख लिया क्योंकि आपने अपने आसपास बहुत लोगों को सुना है बोलते हुए, आपने उनको इमिटेट किया, उनकी कॉपी की है, आप सुनते हो, रोज़ सुनते हो, तो कहीं ना कहीं विदाउट ग्रामर, विदाउट गोइंग टू स्कूल आप हिंदी को सीख जाते हो। पर जब बात इंग्लिश की आती है वो आपके एटमॉस्फेयर में नहीं है। अब जो चीज़ एटमॉस्फेयर में नहीं है उसके लिए खुद का एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। तो विदाउट पेन देयर इज़ नो गेन। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सो प्लीज़ जस्ट डू योर होमवर्क एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। थैंक यू सो मच. Like my videos, share it more, and subscribe to my channel so that I can upload more videos for you. Thank you.